स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल हब। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। 1 to 5 क्वेश्चंस आप सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हम करेंगे 6 क्वेश्चन से आगे। जितने भी चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और जितना भी आपको होमवर्क मिलेगा उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, और जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे उनको भी आप राइट डाउन कर लेना और उनकी दोबारा से अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144, देन द वैल्यू ऑफ पी इज। हमें p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर हमें कोई ऐसा पॉलिनोमियल दिया गया हो तो उसे हम क्या करना है, सबसे पहले तो कंपेयर करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल होता है -b/a के। तो इसको हमें कंपैरिजन किसके साथ करना है? इस पॉलिनोमियल के साथ करना है। यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू क्या है? सबसे पहले तो माइनस लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और b की वैल्यू है यहाँ पर p। तो ये यहाँ पर मतलब x का कोफिशिएंट हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा p एंड अपॉन में a मीन्स x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 1। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास -p। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे अल्फा बीटा किस चीज़ के इक्वल होता है? c/a के। c कांस्टेंट टर्म होती है जो कि है 45, एंड a हमने अभी फाइंड आउट किया था, क्या आया था? 1 आया था। यहाँ पर हमारे पास आ गया 45 अल्फा बीटा की वैल्यू। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में जो हमसे पूछा, उन्होंने पूछा है इफ़ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज़ क्या है हमारे पास? अल्फ़ा बीटा है। अल्फ़ा माइनस बीटा उन दोनों का डिफरेंस, देन उनका क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। यहाँ पर आप देखो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन चुका है और इसको आपने राइट डाउन कर लेना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको ये ऐसा आ जाए अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। तो ये क्या है? फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना है? -p है। -p का यहाँ पर हम होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहाँ पर है हमारे पास 4। 4 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू है 45। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे 45। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो इस चीज़ की हमें वैल्यू गिवन है, कितना है? इक्वल्स टू 144। तो ये हमारे पास 144 के इक्वल है, ठीक है। ये वाली चीज़ इस चीज़ के इक्वल है, और जो हमें वैल्यू पता चली वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 144 एक बार एज इट इज़ लिख लेते हैं, -p का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो -p मल्टीप्लाई में -p 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? p का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं p का स्क्वायर। माइनस में 4 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 0 एंड 18। 180 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो -80 है और ये 144 है। यहाँ पर 144 और ये प्लस में 180 इक्वल्स टू में p का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 324 इक्वल्स टू में p का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ p की वैल्यू चाहिए। p स्क्वायर हमें हटाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से ये हटकर ये रूट लग जाएगा इस साइड।
अब यहाँ पर देखो 3 2 4 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, 18 का होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 18। पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 18 प्लस माइनस में। जब हम रूट से कोई वैल्यू को बाहर लिखते हैं, मतलब उसको स्क्वायर करके लिखते हैं, तो वो प्लस माइनस में आ जाती है वैल्यू। तो हमारे पास आ गया प्लस में और माइनस में पी की वैल्यू आ जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में के वेयर के नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा फर्स्ट जो हमारे पास 0 है उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करें, सो ये इक्वल होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए के। एंड जो यहाँ पर b है, b हमारे पास k है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के अपॉन में 1। तो ये वैल्यू आती है नेगेटिव में माइनस का k। अगर हम अल्फ़ा बीटा सेकंड ज़ीरो को अगर हम चेक करें तो ये आ जाएगा c डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू में k डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इसका मतलब हो गया कि दोनों की दोनों क्या है, पॉजिटिव नहीं हो सकती हैं जीरोस। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछने को मिल सकता है। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे, इक्वल है, नहीं इक्वल है, या फिर नेगेटिव है, पॉजिटिव है। सो वहाँ पर ऑप्शन आपका आ जाएगा कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें से हमें बताना कौन सा ग्राफ है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। सो इसमें ग्राफ हम कैसे पता लगा सकते हैं, जब एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन यहाँ पर क्रॉस करके जाए तो वो हमारा ग्राफ सही है, अगर ना टच करे तो मीन्स वो गलत है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 पॉइंट पर लाई कर रहा है, दैट मीन्स ये सही है। यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट पर एंड यहाँ पर हमारे पास 3, ठीक है, और यहाँ पर नहीं है, दैट मीन्स हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। Now question number 10th, the graph of y equals to px where px is a polynomial in variable x is as follows the number of zeros। तो हमें नंबर ऑफ zeros बतानी है। यहाँ पर हमें सिर्फ चेक करना है कि कितने यहाँ पर लाइन कट कर रही है। सो यहाँ 1 2 3 4 एंड 5। सो हमारा आंसर क्या हो गया, 5। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आंसर हमारा हो गया 5। Number of zeros of px is 5. Now question number 11, calculate the zeros of polynomial px is equal to 4x square minus 12x plus में 9। तो यहाँ पर हम दोबारा से लिख लेते हैं इसको, 4x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस में 9 इक्वल्स टू में 0। तो इसे हमें कैसे सॉल्व करेंगे, जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो मिडल टर्म है उसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, और सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 9 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास वो 12 बने। अब यहाँ पर देखो 9 एंड 4 मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 36 तो आ जाएगा, बट प्लस माइनस करने पर हमारे पास ये प्लस करने पर 13 आ रहा है, 12 कहीं से भी नहीं आएगा। सो हमें कोई और नंबर चाहिए होगा जहाँ पर हमारे पास 12 आ जाए। सो अगर हम यहाँ पर देखें 6 और 6 मल्टीप्लाई करने पर हमें 36 मिलता है, बट प्लस माइनस करने पर हमें क्या मिलता है, 12 मिलता है। अब हम क्या करेंगे, हमें दो नंबर मिल चुके हैं, फर्स्ट और जो लास्ट है इनको हम एज इट इज़ लिख देंगे 4x स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, प्लस में 9 इक्वल्स टू में 0। सो यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 12, 6 को 6 मतलब ऐड करेंगे तो 12 आ रहा है, बट साइन किस चीज़ का लगाएंगे हम, यहाँ पर नेगेटिव का लगेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐड करने पर, बट साइन इसके पास माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -6x माइनस 6x। अब यहाँ पर हम कॉमन टर्म निकालेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से। यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है 2 और आ रहा है x, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच गया, यहाँ बच गया हमारे पास 2x माइनस में 3। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, -3 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर हमें ये ब्रैकेट में बिल्कुल सेम आना चाहिए।
सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x और माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस हमने बाहर क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म के पास पॉजिटिव है, देन नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसीलिए हमने बाहर ले लिया और साइन क्या हो गई, चेंज हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो टर्म बाहर है पहले तो हम उसको लिख लेते हैं, लाइक 2x है और यहाँ हमारे पास -3 है, इसको हम 0 के इक्वल लिख देंगे। और जो ब्रैकेट के अंदर है 2x - 3, इसको हम 0 के इक्वल लिख देंगे, बिल्कुल सेम है। तो ये हमें x की वैल्यू चाहिए, x को हम यहाँ लिख लेते हैं, माइनस का 3 है, इस साइड आकर पॉजिटिव का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आकर डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर भी x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। तो हमारे पास 2 zeros क्या आ गई, 3/2 आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमें पॉलिनोमियल गिवन है एंड जीरोज क्या है हमारे पास, फर्स्ट है a एंड सेकंड है 2/a। 1 सेकेंड। सो हमारे पास फर्स्ट है a एंड सेकंड है 2/a। सो यहाँ पर लिख देते हैं, जो अल्फा है वो है हमारे पास a एंड जो बीटा है वो है 2/a। सबसे पहले हम सम करेंगे इन दोनों का, अल्फा बीटा। सो हमारे पास आ जाएगा a प्लस में 2a। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 1 लेट कर लेते हैं, ये आ गया a एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस में 2। सो ये आ गया हमारे पास a का स्क्वायर प्लस में 2a। इसके बाद में अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं अल्फा बीटा। सो a मल्टीप्लाई में 2/a, a के साथ a कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास 2 बचा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम यहाँ पर देखो अल्फा और बीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, अगर हम अल्फा बीटा देखें तो ये c/a के इक्वल होता है ना, और अल्फा बीटा की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है, और इक्वल्स टू में c हमारे पास मीन्स c क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म 2a लिख रखा है। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2a डिवाइड में a की वैल्यू कितनी है, मीन्स फर्स्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। सो यहाँ पर 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया, और जो 1 था ये साइड चला जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। सो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। √3, ये वाला आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर दोबारा से लिख लेना है, √3 एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 4√3 इक्वल्स टू में 0। सो हमें सेम वैसे ही करना है, जो मिडिल टर्म है उसको हमने स्प्लिट करना और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पर हम √3 मल्टीप्लाई में 4√3 करेंगे। सबसे पहले तो √3 को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आता है 3, और मल्टीप्लाई में है यहाँ पर हमारे पास 4, तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो अगर आपको पूरा ये वाला मेथड क्लियर करना है, सो इसकी मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है इस चैप्टर के रिलेटेड, उसमें सभी के सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं। और उससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रखी है, जिसके अंदर मैंने आपको रूट के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी डिजिट को, वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आप वो वीडियो देख सकते हो, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको कंप्लीट PDF और प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 12। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 मिले और प्लस माइनस करने पर हमें 8 मिले, ऐसे हमें 2 डिजिट्स चाहिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर 6 और 2, मल्टीप्लाई करने पर 12, प्लस माइनस करने पर हमें क्या मिलता है, 8 मिलता है। अब हमें 2 डिजिट मिल गई है, सबसे पहले हमें इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को। √3 एक्स स्क्वायर प्लस में 4√3 इक्वल्स टू में 0, -8x की जगह पर यहाँ पर हम 6 और 2 का यूज़ करेंगे, 6x और यहाँ पर आ जाएगा 2x। अब हम साइन को देख लेते हैं, साइन हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमें ऐड करने के बाद में 8 मिलता है,
तो ऐड करने के लिए या तो प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है। ऐड तो हम कर देंगे प्लस प्लस से, बट हमारे पास साइन जो है पॉजिटिव आएगा ओवरऑल, तो ये वाला नहीं लगा सकते। हम क्या करेंगे, माइनस माइनस दोनों यहाँ पर आ जाएगा, माइनस माइनस। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लो और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कॉमन क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास √3 कॉमन है, √3 कॉमन है और एक x कॉमन है, x लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो √3 बाहर आ गया, x बचा है, x हमने यहाँ लिख लिया, साइन माइनस का यहाँ पर लिख लेंगे। √3 यहाँ पर हमारे पास बाहर आ गया, बचा क्या है, यहाँ पर बचा है हमारे पास 2√3 बचे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है, यहाँ पर हमारे पास √2 कॉमन है और अंदर सेम आना चाहिए। सो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस में 2√3 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर जो हमारे पास बाहर है उसको 0 के इक्वल रख देते हैं और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं। यहाँ पर x को हम साइड में लिखेंगे, -2 इस साइड आकर पॉजिटिव का हो जाएगा, √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ये आ गया डिवाइड में। ये भी बिल्कुल सेम नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x की वैल्यू को एज इट इज़, ये माइनस के उस साइड जाकर पॉजिटिव की हो जाएगी, तो 2√3 यहाँ पर हमारे पास सेकंड 0 आ जाएगी। तो ये आ गई दोनों हमारे पास आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x² - 4x + 5। सो हमें वैल्यूज़ को, ये जो हमें गिवन है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि इक्वल होता है -b/a के। यहाँ पर माइनस एज इट इज़ लिख लेंगे और b की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास -4। सो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेंगे -4 एंड डिवाइड में a, जो कि x² का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। नेक्स्ट आता है अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है c/a। c है हमारे पास 5 एंड डिवाइड में 2। इसको कटिंग करेंगे लेकिन यहाँ पर हम ऐसे ही लिख देते हैं इसको, 5/2। नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्स्ट पार्ट, α² प्लस में β²। तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इसका हम यहाँ पर स्केयर लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं α² प्लस β²। तो ये बनेगा अल्फ़ा प्लस β² माइनस में 2α बीटा। जो हमें वैल्यू पता है उसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 2 है, सो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा क्या है, मल्टीप्लाई में 5/2। 2 के साथ 2 कैंसिल आउट होगा, ये आ गया 4/5। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1। नेक्स्ट है हमारे पास 1/1 अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये वाला सेकंड पार्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास बनेगा, अगर हम यहाँ पर एलसीएम लें तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा प्लस में अल्फ़ा। सो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस में बीटा हमारे पास वैल्यू है 2, यहाँ पर आ जाएगी 2, और अल्फ़ा प्लस बीटा की थी 5/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2/5, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5। तो ये आ गया सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सो इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4α बीटा। तो यहाँ पर अगर हम देखें अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मीन्स 2 का होल स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई में 5/2। सो यहाँ पर 2 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 10। सो ये आ जाएगा -6। नाउ लास्ट पार्ट 1/α² प्लस में 1/बीटा का स्क्वायर। तो इसको हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर। यहाँ पर देखो हमने अभी फाइंड आउट किया था अल्फ़ा
स्केयर प्लस में बीटा का स्केयर, ये था ना अल्फ़ा का स्केयर, ये वाली चीज़ अल्फ़ा का स्केयर प्लस में बीटा का स्केयर, तो ये कितना आया था -1 था ना हमारे पास, तो ये आया था -1। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे -1। अगर हम यहाँ पर देखें अल्फ़ा बीटा का स्केयर, अल्फ़ा बीटा का स्केयर, सो अल्फ़ा बीटा है हमारे पास 5/2, सो यहाँ पर हम लिख देंगे 5/2 और इसका होल स्केयर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे -1 और इसका स्केयर करेंगे तो ये 25 एंड ये आ जाएगा 4। तो ये रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4/25, तो ये आ जाएगा -4/25। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और सभी के सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ये क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क का आपका, और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना और आंसर कमेंट बॉक्स में देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह क्वेश्चन नंबर 15th, नाउ 16th राइट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं।